हम लोग कार्बन और उसके यौगिक को पूरी तरह से पूरे चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को उसके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखना है। हमारे हाथ में एक बुक है, हाई स्कूल रसायन शास्त्र भारती भवन। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, इसको देखना जरूरी है, क्योंकि आपके हाथों में जो बुक होता है उसको आप नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें पूरी तरह से एक एक ऑब्जेक्टिव का मतलब आप लोग समझते हैं कि चलिए टिक मार दिए बन गया, नहीं। ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ वही सॉल्व कर सकता है जिसके पास पूरे डिटेल जानकारी हो, जिन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। तो इस किताब के जो भी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसको देखते हैं। तो हम इसको लिखेंगे नहीं, हम बोलेंगे, जो जरूरी होगा उसको हम लोग देखते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है कौन? तो हम लोग पढ़े थे कि बर्जीलियस ने दिया था सिद्धांत, जैव शक्ति का सिद्धांत। उसमें उन्होंने बताया था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे और जानवरों में हो सकता है, इसका निर्माण अन्यथा कहीं नहीं हो सकता है। लेकिन ओहलर ने सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया, और यूरिया का निर्माण करके यह बता दिया कि नहीं, प्रयोगशाला में भी इसका निर्माण हो सकता है। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? इसमें एक विकल्प है मेथेन। इसके बाद विकल्प से क्या लेना देना है, सीधा देखिए, यूरिया। पहला कार्बनिक पदार्थ जिसका संश्लेषण प्रयोगशाला में हुआ था वह कौन है? यूरिया। और सेकंड क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण किसने किया था? तो ओहलर ने। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जैव शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस। इसमें विकल्प दिया हुआ है बर्जीलियस, लेववाइजर, ओहलर, कोल्बे। तो इतना विकल्प हम लोग को देखने की जरूरत है। अगर आपको पूरी तरह से ध्यान में है कि नहीं बर्जीलियस ने दिया था, तो विकल्प खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में निम्नलिखित कौन से गुण पाए जाते हैं? कार्बनिक यौगिकों के गुण हम विकल्प पढ़ते हैं, इसे गौर से सुनिएगा। यह रंगहीन और गंधहीन होते हैं। मतलब कहता है इसमें न रंग होता है न गंध होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कार्बनिक यौगिक में, बहुत सारे कार्बनिक यौगिक में गंध भी पाए जाते हैं और रंगीन भी होते हैं। तो यह विकल्प गलत है। इनके क्वथनांक अथवा द्रवणांक निम्न होते हैं, कम होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार के यौगिक होते हैं, एक का निर्माण सहसंयोजक बंधन से होता है, सहसंयोग। दूसरा क्या है? एक होता है आयनिक बॉन्ड के द्वारा बनता है। तो जो आयनिक बॉन्ड के द्वारा बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट, वह काफी मजबूत होता है, उसका द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। लेकिन यहां कह रहा है इनके क्वथनांक अथवा द्रवणांक निम्न होते हैं, तो सही है। ये कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं, नहीं, ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। ये समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, समावयवता भी ये प्रदर्शित करते हैं। तो विकल्प कौन हो गया? कार्बनिक यौगिकों के क्वथनांक एवं द्रवणांक निम्न होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार क्या है? हम जानते हैं कि जब धातु और अधातु के बीच बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब अधातु और अधातु के बीच बनेगा तो सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है और साझेदारी के द्वारा होता है। तो विकल्प साफ साफ दिख रहा है, सहसंयोजकता। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन क्रियाशील समूह विद्यमान है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में हम लोग पढ़े थे, इसका क्या होता है? CHO, यही अभिक्रियाशीलता समूह है। क्या है? क्रियाशील समूह कौन है? CHO, एल्डिहाइड। इसके बाद एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, CH3 CH2OH और CH3OCH3 किस प्रकार के समावयवी हैं? इसको हम आपको बताते हैं। CH3 CH2OH और दूसरा है CH3CO नहीं O, CH3OCH3। इसके बारे में पता है, यह जिसके साथ OH ग्रुप लग गया हुआ एल्कोहल है और O के दोनों तरफ R ग्रुप लगा हुआ है, एल्किल ग्रुप। तो यह क्या है? ईथर है। तो यह क्या हो गया? जो क्रियाशील समूह है वही बदल गया। तो कौन है? क्रियाशील समावयवता है।
अगला है अणुसूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला समावयवी होंगे? तो हम पढ़ाए थे C5H12 अर्थात क्या है? 5 वाले को कहते हैं पेंट और ANE। चूंकि कार्बन का संख्या 5 से दुगुना से 2 ज्यादा है, इसका सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। और हम पढ़े थे पेंटेन के 3 समयावयवी होते हैं, कौन कौन? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो आंसर क्या होगा? 3। 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन किस प्रकार के समयावयवी है? 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, पहले में कह रहा है कि पहले जगह पर डबल बॉन्ड है और दूसरे में क्या है? सेकंड स्थान पर है। हाइड्रोजन अपने से फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं? सॉरी, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन। इसी तरह से यहां 2 बॉन्ड बना है तो 2 हाइड्रोजन, यहां 3 बॉन्ड बन चुका है तो 1 हाइड्रोजन, यहां 2 है तो 2 हाइड्रोजन। आप भर लीजिएगा। देखिए यहां पर क्या है? यहां पर डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर है पहले नंबर पर, और यहां क्या है? दूसरे नंबर पर है। पोजीशन सिर्फ चेंज हो गया, सिर्फ क्या चेंज हुआ? स्थान बदल गया। तो स्थान समावयवी। हीरे में कार्बन परमाणुओं को बांधे रखने वाले कौन से बॉन्ड हैं? तो कहता है कि हीरा में हम लोग पढ़े हैं एक कार्बन के साथ 4 कार्बन चारों कोनों पर जुड़कर सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है और हार्डेस्ट मटेरियल को तैयार करता है। तो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ रहा है, दोनों नॉन मेटल हैं, अधातु हैं, तो सहसंयोजक बंधन बनेगा। तो सहसंयोजी आंसर। कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है? तो कहता है जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, पहले गैस फिर द्रव फिर क्या होगा? ठोस होगा। तो विकल्प में दिया है कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होगा? गैस नहीं कर रहा है, मेथेन गैस है, प्रोपेन गैस है, C8 8 कार्बन वाला, और एक दिया है 20 कार्बन वाला। तो जो सबसे ज्यादा कार्बन होगा 20 कार्बन, वो क्या होगा? गैस, ठोस होगा। निम्न में से कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? योगशील अभिक्रिया मतलब जुड़ जाएगा उसमें। तो हम बताए थे कि योगशील अभिक्रिया के लिए या तो डबल बॉन्ड होना जरूरी है, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। क्योंकि यहां डबल बॉन्ड होगा तभी तो यहां पर से 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा तत्व साझेदारी करेगा और एक के साथ दूसरा करेगा। तो बॉन्ड बनने की संभावना और जोड़ने की संभावना कहां है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। इसका एग्जांपल दिया है एल्केन, एल्कीन, एल्कीन, इनमें से कोई नहीं, तो एल्कीन होगा डबल बॉन्ड वाला। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 की जब अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो क्या देता है? तो कैल्शियम है, पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या बच गया? एक कार्बन, सॉरी एक कैल्शियम 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, और यहां पर 4 हाइड्रोजन, अभी भी 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो C2H2। C2H2 को क्या कहते हैं? इथाइन। क्या कहते हैं? इथाइन। तो दिया हुआ है विकल्प मेथेन, एथेन, एथीन, एथाइन, तो एथाइन हो गया। निम्न में से किसके जल अपघटन से मेथेन बनता है? Al4C3। विसरित डिफ्यूज सूर्य के प्रकाश में मेथेन क्लोरीन के साथ आधिक्य में अभिक्रिया करके देता है। कहता है सूर्य के प्रकाश में जब मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं, यही मेथेन है, जब इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं सनलाइट में, तो हम आपको बताए हैं पहले एक क्लोरीन, एक पहले स्टेप में एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, फिर दूसरे स्टेप में जाके दूसरा क्लोरीन दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, फिर तीसरे स्टेप में जाके तीसरा क्लोरीन तीसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और फिर बाद में यह चौथा क्लोरीन चौथे हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देगा। यह प्रक्रिया 4 स्टेप में होगा, और तब तक यह होता रहेगा जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते हैं। तो रिजल्ट क्या बनेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। 4 क्लोरीन है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। एथीन को जब CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया किया जाता है
तो कौन सा यौगिक बनता है? एथीन की अभिक्रिया करना है। किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। तो होता क्या है? Br2 एक यहां से देखिए, एक ब्रोमीन इसके साथ जुड़ गया और दूसरा ब्रोमीन यहां जुड़ गया, तो डाइब्रोमो इथेन। क्या नाम हो गया? डाइब्रोमो इथेन। आप लोग इसको देखते चलिएगा, दोनों पर है तो 1,2 डाइब्रोमो कह देंगे, 1,2 डाइब्रोमो एथेन। निम्न में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो धातु वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस। कौन सी गैस? एसिटिलीन। जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, C2H5OH, जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ? सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं, तो क्या करता है? यह पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, OH, और यहां से H लेके निकल गया, तो क्या बात बच गया? C2H4। दो कार्बन वाला को क्या कहते हैं? इथ, और साथ में डबल बॉन्ड हो गया, तो ENE, एथीन। निम्न में से कौन सा अल्कोहल जल में सबसे कम विलय होता है? तो जिसमें कार्बन की संख्या सबसे कम होगी, बड़े आसानी से पानी में वो घुलेगा, लेकिन जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाएगी, अल्कोहल वो घुलना धीरे धीरे उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कार्बन कौन है? यहां घ में विकल्प दिया है, CH3 CH2 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 OH, 1 2 3 4, ये ब्यूटेनॉल है। घ आंसर। एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है? तो हम आपको बताए थे कि एल्कोहल का निर्माण नेचुरली जो होता है वो फर्मेंटेशन क्रिया से होता है, ईस्ट के द्वारा कराया जाता है, और वहां पर जाइमेज और इन्वर्टेज नामक एंजाइम काम करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, ओलेइक एस्टेरिक पामीटिक अम्ल क्या है? तो जिस समय हम सॉप पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे ओलेइक एस्टेरिक और पामीटिक अम्ल यह क्या है? वसा अम्ल है। तो विकल्प दिया हुआ है गो वसीय अम्ल। अगला क्वेश्चन, एक कार्बनिक यौगिक ए की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय घोल से कराने पर फदफदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त होता है। तो ए कौन सा यौगिक है? एल्कीन, एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल। तो इसमें एथेनोइक अम्ल होगा, CH3COOH, एथेनोइक अम्ल। जब इसकी अभिक्रिया NaHCO3 के साथ कराते हैं, तो गौर से देखिए, CH3COO और यहां से Na, CH3COO Na, साथ में एक H यहां, दूसरा H यहां, H2O, साथ में CO2, यही गैस फदफदाहट देता है। तो किसके साथ अभिक्रिया हो रहा है? यह एसिटिक अम्ल के साथ हो रहा है, CH3COOH। तो आंसर गौ। निम्नलिखित में से मेथेन किसका उदाहरण है? मेथेन आप पढ़े हैं, ये तो संतृप्त का उदाहरण है, जिसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। कार्बन का संख्या 1 है तो हाइड्रोजन का 2 गुना से 2 ज्यादा है, तो क्या हो गया? मेथेन क्या हो गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त में हम लोग पढ़ते हैं इथीन, इथाइन। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है तो हाइड्रोकार्बन कहेंगे उसे। तो क्या भरा जाएगा? हाइड्रोकार्बन पहले में। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। कार्बन के डैश गुण के कारण कार्बन के कुल यौगिकों की संख्या अधिक है। तो हम बताए थे कार्बन में एक विशेष प्रकार की कैपेसिटी पाई जाती है, सेल्फ लिंकिंग। कार्बन अपने ही दूसरे कार्बन के साथ जुड़ सकता है। कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर स्ट्रेट चेन, साइड चेन या क्लोज चेन का निर्माण कर सकता है। तो इसको क्या कहते हैं? कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन या श्रृंखलन, श्रृंखलन, या इसे ही क्या कहते हैं? कैटिनेशन। तो किस गुण के कारण यौगिकों की संख्या सबसे अधिक है? तो कैटिनेशन या
श्रृंखलन। वैसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान तथा संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समावयवता कहलाते हैं। कौन सा समावयवता? तो संरचना अलग अलग हो रहा है तो संरचना समावयवता कहलाएगा। बेंजीन में डैश परमाणु होते हैं। जब हम बात करते हैं बेंजीन तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के भी 6 परमाणु, तो परमाणुओं की संख्या कुल कितनी हो गई? 12। बेंजीन में कितने परमाणु होते हैं? 12 होते हैं। एरोमेटिक यौगिक का स्रोत डैश होता है और एलिफेटिक यौगिक का स्रोत डैश होता है। एरोमेटिक जिसमें बेंजीन आता है तो कोयला जो है एरोमेटिक देता है और एलिफेटिक पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। इसे याद रखेंगे, कोयला से एरोमेटिक मिलता है और एलिफेटिक किससे मिलता है? पेट्रोलियम से। मुख्य हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन में हम पढ़े हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या एरोमेटिक। 4 तरह का, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या एरोमेटिक। तो 4 कौन कौन हो गए? इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है वह परमाणु या मूलक जिस पर यौगिक के गुण निर्भर करते हैं। हम लोग पढ़े थे क्रियाशील मूलक के बारे में पढ़े थे। किसी भी यौगिक में उपस्थिति वह मूलक जिस पर पूरे यौगिक का गुण निर्भर करता है। जैसे अगर अल्कोहल में R के साथ OH लग गया तो अल्कोहल का क्या हुआ? गुण किस पर निर्भर कर रहा है? OH पर। एल्डिहाइड का किस पर निर्भर कर रहा है? CHO पर। तो इसे क्या कहते हैं? क्रियाशील मूलक कहते हैं। किसी समजात श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच कितना का अंतर होता है? तो ये तो पढ़ चुके हैं, CH2 का अंतर होता है। एसीटोन का क्रियाशील मूलक, एसीटोन कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप में हम लोग पढ़े हैं C डबल बॉन्ड O, इधर भी R, इधर भी R, मतलब एल्किल ग्रुप। इसी को कहते हैं कीटोन ग्रुप। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहता है? हम लोग पढ़े थे कार्बन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन में डबल बॉन्ड और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं? एल्केन, इसे कहते हैं एल्कीन और इसे क्या कहते हैं? एल्काइन। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला को क्या कहेंगे? तो एल्काइन कहेंगे। एक एल्केन में कार्बन की संख्या 6 है। इस एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? कहता है एल्केन है, एल्केन में CnH2n+2। अगर कार्बन की संख्या 6 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 × 6+2 अर्थात कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 × 12 2 14। C6H14 इसका सूत्र होगा। बस इसे ध्यान रखना है, फॉर्मूला सब याद रखना है। एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्कोहल, अभी देखिए यहां एल्कोहल पर है, एल्कील ग्रुप के साथ क्या है? OH। मतलब एल्केन में से एक हाइड्रोजन हट के उसके पास वो लग गया। इसे आप क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं ROH या कह सकते हैं CnH2n+1 OH। आपको जो लिखना हो लिख दीजिए। फिर क्या है? अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया किसे करा रहे? पानी के साथ कराने पर क्या होगा? तो हम लोग यहां पहले पढ़ चुके हैं कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया पानी के साथ कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कौन सा गैस निकलता है? एथाइन। अगला क्वेश्चन है 6 to 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? कहता है 6 से 8% अगर एसिटिक एसिड है उसे हम लोग सिरका कहते हैं, जिसका उपयोग अचार उचार में डालने में किया जाता है, वो खट्टा होता है। कोयला एक डैश ईंधन है। जीवों के अंश से बने हुए ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं और कोयला एक जीवाश्म ईंधन है क्योंकि पेड़ पौधों के जमीन के अंदर लंबे समय तक दबे रहने के कारण वो किसमें परिवर्तित हो गया? कोयला में हो गया। तो कोयला पेड़ पौधे से प्राप्त हो गया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और भी है सही गलत, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय। इन सब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, किसी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपकी किताब में जो क्वेश्चन दिया हुआ इसी को छोड़ के आप आगे चले जाते हैं और आप सही जवाब नहीं दे पाते हैं। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, इसे आप रिवाइज कर लेंगे।